हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पार्ट हमारा टाइमिंग कांस्टेंट, उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिसोर्स रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी बेसिक फैक्टर है जो कि हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है, वहां पे जो भी इसकी टाइमिंग रिक्वायरमेंट टाइमिंग होती है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है एंड ए मिस डेडलाइन कैन हैव द कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस। मतलब अगर हम किसी भी डेडलाइन को मिस करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होने के पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर ले टाइमिंग कांस्टेंट के बारे में। टाइमिंग कांस्टेंट के बारे में बात करें तो जो भी हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके पास एक स्पेसिफिक टाइमिंग कांस्टेंट होता है, मस्ट बी मेट इंश्योर दैट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। जो भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होता है उसको परफॉर्म करने के लिए एक टाइमिंग की जो स्ट्रिक्ट टाइमिंग होता है उसको फॉलो करना होता है। ए मिस डेडलाइन कैन रिजल्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस। अगर कोई भी डेडलाइन कोई भी मिस होती है, अगर एक भी डेडलाइन किसी भी कह सकते हैं किसी भी टास्क या फिर किसी भी प्रोसेस की डेडलाइन मिस होती है, या फिर जब भी हम सेंडर टू रिसीवर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वहां पे एक भी डेडलाइन मिस होती है तो वहां पे क्या होता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंस होने का, सच एज ए क्रैश हो सकता है या डेटा लॉस हो सकता है या फिजिकल हार्म टू यूजर्स। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें इस चीज को, ठीक है, जैसे अगर हम मान ले रियल लाइफ एग्जांपल से अगर इस चीज को डिस्कस करें, जैसे क्या होता है कि अगर कोई स्टेशन है, अगर हम रेलवे का बात कर ले, इंडियन रेलवे की बात कर ले, तो अगर जो भी स्टेशन मास्टर है, ठीक है, स्टेशन हमारा स्टेशन मास्टर हो गया और यहाँ पे लोको पायलट हो गया जो कि ट्रेन को चलाता। अब ठीक है, लोको पायलट हो गया। अब क्या हो रहा है कि ट्रेन क्या हो रहा है कि स्टेशन पे आ रहा है, स्टेशन मास्टर क्या करता है, वो मैनेज करता है कि ट्रेन पे कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी, कौन सा प्लेटफॉर्म अभी खाली है, कौन सी ट्रेन सामने से आने वाली है, कौन सी, मतलब इन सारी चीजों को जो भी मैनेज करने वाला स्टेशन पे जो भी ट्रेन का सीक्वेंस होता है वो स्टेशन मास्टर मैनेज करता है। अब लोको पायलट से अगर इसकी कम्युनिकेशन में क्या होती है कि स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब कम्युनिकेशन लॉस होता है, मतलब कि जब ट्रेन स्टेशन पे आने वाली हो, स्टेशन उसकी स्पीड और उसका नॉन स्टॉप हो, तो मान लो कि 2 पे आने वाली थी, ठीक है, पहले से उसकी डिफाइन फिक्स है कि वो 2 पे आती है, ठीक है, लेकिन आज कुछ डिले की वजह से वो 2 पे नहीं, आज उसको 3 पे लेके आना है। तो और स्टेशन मास्टर और लोको पायलट की मान लो कि बात नहीं हो पाती या फिर कह सकते हैं डिले होता है उस कम्युनिकेशन में, तब तक ट्रेन क्या हो सकती है, मूव हो गई हो, तो वहां पे क्या हो सकता है कि फिजिकल हार्म हो सकते हैं यूजर्स को या फिर क्रैश डेटा, इन सारी चीजों को देखने को मिलता है। प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें तो हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर सिस्टम आर डिजाइन टू बी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड डिटरमिनिस्टिंग विद द नोन वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द ऑपरेशन। जो भी वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन होता है टाइम के लिए, उसके बाद दिस इज नेसेसरी इंश्योर दैट द टाइम कांस्टेंट कैन बी मेट रिलायबल विदाउट फेल, ठीक है, तो वहां पे विदाउट फेल हुए इन सारी ऑपरेशन होता है। रिसोर्स रिजर्वेशन की बात करें तो इन हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम रिसोर्स सच एज ए सीपीयू हो गया, सीपीयू टाइमिंग हो गया, मेमोरी हो गया, नेटवर्क बैंडविड्थ हो गया, आर ऑफ्टन रिजर्व इन द एडवांस टू इंश्योर दैट द आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, ठीक है। जैसे क्या होता है कि इंडियन रेलवे में हमने बात की थी पिछली वीडियोस में कि जैसे क्या होता है कि हमें जब कहीं भी जाना होता है, ठीक है, मान लो हमें किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले से अपनी सीट बुक करते हैं, ठीक है, अपनी सीट को बुक करते हैं यानी रिजर्व करते हैं, ठीक है, रिजर्व कर लेते हैं, यानी जब हमको जाना पड़े तो वो सीट हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ट्रेन के अंदर बहुत सारी सीट है, वो हमेशा अगर आप एट ए टाइम चाहोगे कि हमें तुरंत मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम केसेस में होता है, तो अभी हम मान लेते हैं कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले से उसको रिजर्व करना पड़ता है कि जब हमको नीड हो तब ये हमें खाली मिल जाए, तब हम इसका यूज कर पाए। तो वहां पे रिसोर्स एलोकेशन क्या करता है, रिजर्वेशन क्या करता है, जैसे रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे रियल टाइम सिस्टम के अंदर जैसे रिसोर्स सच है हमारा सीपीयू हो गया,
ठीक है, मेमोरी हो गई, नेटवर्क बैंडविड्थ हो गया। अब किसी रिसोर्स को अगर इसकी जरूरत, किसी भी प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत होती है, जब ये जरूरत होगी तो उसका यूज कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले से रिजर्व कर रखा है कि हमको जब नीड होगी तो मैं इसका यूज करूंगा। तो ये हो गया रिसोर्स रिजर्वेशन। ठीक है, दिस में इन्वॉल्व यूजिंग स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू एलोकेट द रिसोर्स एफिशिएंटली। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में अगर हम बात करते तो हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम ऑप्टेन तो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट द सिस्टम कॉन्टिन्यूअस टू ऑपरेट करेक्टली इन द इवेंट्स ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दिस में इन्वॉल्व रिडेंडेंसी। ठीक है, मतलब रिडेंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द फेल ओवर मैकेनिज्म। इन सारी चीजों को देखता है फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर। उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। देखो, हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम मान ले कोई हमारे पास रिसोर्स आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल टास्क हमारे पास, टास्क टी हो गया, टास्क T1 हो गया, ठीक है, टास्क T1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, और T2 यहाँ पे हो गया। अब मान ले हमारे पास 3 टास्क है और रिसोर्स 1 है। अब हम चाहते हैं कि हर एक टास्क अपना एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट करे विद इन अपने डेडलाइन के अकॉर्डिंग। तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा। अगर हम टास्क टी को हाई प्रायोरिटी और टास्क T2 को लो प्रायोरिटी दे देते हैं तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले जिसका एग्जीक्यूशन होगा टास्क टी होगा। मतलब इस टास्क, अब प्रायोरिटी डिफाइन करने के भी रूल होते हैं कि किसकी डेडलाइन सबसे पास है और किस टास्क का परफॉर्म होना सबसे ज्यादा जरूरी, इन सारी चीजों को डिफाइन करता है। हायर प्रायोरिटी टास्क आर एग्जीक्यूटेड बिफोर लोअर प्रायोरिटी टास्क एंड टास्क विद क्रिटिकल टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स आर गिवन द हायर प्रायोरिटी। कह रहा है जो भी टास्क की हायर प्रायोरिटी होता है और सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं लोअर प्रायोरिटी टास्क से पहले, और उनकी जो भी क्रिटिकल टाइमिंग रिक्वायरमेंट होती है गिवन होती है हायर प्रायोरिटी के थ्रू। अब अगर हम बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन स्पेशली फॉर हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसको जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कह सकते हैं स्पेशल तौर पे हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ही डिजाइन किया जाता है। दिस प्रोवाइड द डिटर्मिनिस्टिक शेड्यूलिंग, ठीक है, रिसोर्स मैनेजिंग एंड अदर फीचर्स दैट आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द टाइमिंग कांस्टेंट कैन बी मेट रिलायबल। तो जो भी सिस्टम होते हैं, मतलब जो कि हार्ड, हम देखते हैं कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो भी हमारा टास्क का परफॉर्म होता है विद इन टाइम होता है, टाइम के साथ होता है, एट ए टाइम पे होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है टाइम को लेके। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो RTOS हमारा है, वो बेसिकली हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके ही डिजाइन किया गया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सारी चीजें क्या होती है कम्युनिकेशन के ऊपर, अगर फ्लाइट लैंडिंग हो गई, सारी चीजें तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या क्या हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।